गुरु जी शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। कल है मंथली एक्सपायरी, सब कुछ होगा ज़ीरो जैसे बोला जाता है। चलो ज़ीरो नहीं बोल रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। 0 to 0 लोग खेलेंगे तो डिस्क्लेमर यार पहले दे देता हूँ, ठीक है ना। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियोस में आता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पस में आता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। और अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल ही। तो इसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल रखी है, आराम से बैठ के पढ़िएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं। सर हमारा कल क्या डिस्कशन था कि हमारा निफ्टी में एक ही ट्रेड लूँगा मैं, अगर वो एक्टिव होगा तो सॉरी, ठीक है, एक ही ट्रेड लूँगा। गेम प्लान आपके साथ सेट करके आया था। मैंने कहा था ऊपर जाएगी मैं चेज़ नहीं करूँगा, ठीक है ना। शॉर्ट ऊपर से नीचे आएगी तब भी नहीं शॉर्ट करूँगा, लेकिन हाँ खुलते के साथ अगर मार्केट मेरे आई लेवल को काटेगी 625 को काटेगी, और मैंने बोला था वहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाएगी, वो दिखा होगा आपने। नीचे 15 तक लो बनाया, फिर आई 25 से ऊपर वो 35 तक गई, और वो दिख रहा था वो प्राइस एक्शन। जैसे ही उसने काटा मैं एंट्री में बनाया, ठीक है। मैंने ये ट्रेड मेंबर्स के साथ भी शेयर नहीं करी, क्योंकि यार उनको भी पता चलना चाहिए यार कि मैंने क्या चीज़ बताई है। तो ये ट्रेड मेरा एक ही ट्रेड था निफ्टी के अंदर, ठीक है ना। मेरा एक ही ट्रेड था निफ्टी के अंदर, और मैंने आपको क्लियर कट बताया था मैं टारगेट लूँगा 585 टू लेके 555। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगी तो मैं ट्रेल करूँगा, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने 10 लॉट के लिए कोई पुट ली थी, ठीक है ना, 0-0 टाइप ली थी या कुछ भी लिया हो, मैंने 585 पे 5 लॉट बुक किए, 3 लॉट 555 पे किए, ठीक है ना। उसके बाद 2 लॉट का मैंने ट्रेलिंग ऐसा लगाया जो कट गया। जो मैं ये कहूँगा जी नहीं जी मैं तो 555 पे डॉट बुक कर ली थी, मुझे तो पता था यहाँ से घूम जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोगों को, एक्सपर्ट को पता था, घंटा भी नहीं पता था। लोग तो ये बोल रहे थे 6 से ही नहीं टूटेगा, ठीक है ना। 585 बहुत तगड़ा सपोर्ट है, लेकिन हमने आपको बोला था कि यार इसके नीचे जाएगा तो मार्केट, देखो लेवल की यही खासियत होती है, ठीक है ना। और मैंने बोला था मैं इस लेवल तक के लिए मैं देख रहा हूँ, इसके नीचे जाएगा तो फिर तबाही तबाही तबाही। और जो मैं आपको बोल रहा था कि मुझे नहीं लग रहा एक अच्छा सपोर्ट है, तो मैंने आपके साथ क्लियर कट डिस्कस किया था, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में मैंने आपके साथ बिल्कुल क्लियर कट डिस्कस किया था कि भैया आई लेवल, लेकिन वो मार्केट खुली आई लेवल के आसपास। फिर भी मैंने आपको वहीं पे एक हिंट दे दिया था। मैं टेलीग्राम पे लिंक, हाँ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। डेटा में अगर कोई चेंज आता है या कुछ भी मुझे ऐसा कोई लेवल लगता है तो मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने वहाँ पे आपको हिंट दे दिया था सुपर्ब गेंस, मज़ा आ जाएगा, बस ये लेवल नीचे सस्टेन हो जाए। सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको डाल दिया था कि भैया, और उसके बाद मार्केट गया था। और मैंने आपको वीडियो में क्लियर कट बताया था कि भैया मैं 400 कुछ नहीं है इस बार, 465 कटेगा तो मैं सबसे पहले टारगेट लूँगा 285 का और 205 का। यही मैंने आपको टारगेट शेयर किए थे। इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो मैं राइड करूँगा। अगर लोग बोलेंगे सर नीचे तो गया था लेकिन रिवर्स हो गया, सर अगर आप देखेंगे सस्टेन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। 1 मिनट की कैंडल गई है और आई है, और 1 मिनट की कैंडल भी 205 के नीचे नहीं क्लोज है। 1 मिनट की कैंडल किससे कहते हैं? आप 5, 10, 15 मिनट की तो छोड़ दो, 1 मिनट की तो एटलीस्ट वैल्यू दोगे ना आप, ठीक है ना। और मैंने वहाँ पे भी आपको मैसेज डाला कि भैया मैं आप साइड चेज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं शांति से बैठ रहा हूँ, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, मैंने अपने मंथली की सारी जो पोजीशन है वो ओके कर ली है, तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल बिंदास बैठा हूँ। ऊपर नीचे आएगा देखेंगे, अगर कोई सेटअप बनेगा तो वो 400। फिर इन्होंने मेंटर्स ने, मैं देखो मेंबर्स के साथ ट्रेड भी बताया, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 425 या 10 के आसपास शॉर्ट बनाया, 465 का स्टॉप लॉस लगा के, जो हमारे एक हाई लेवल था। 61 का हाई लगा, नीचे आया 330 का है। मैं आपको इसके ऊपर चाहोगे तो अगर आप कमेंट में बताना, मैं एक लर्निंग सेशन भी बता दूंगा कि कैसे मार्केट किस चीज़ को रिट्रेस करके चलती है और क्या प्राइस एक्शन बनते हैं, तो वो बुलिश होते हैं या बेरिश होते हैं, उनको कैलकुलेट करके आप पोजीशन बना सकते हैं। इन्होंने शॉर्ट बनाया, इनके शॉर्ट के टारगेट लगे। हाँ लास्ट टारगेट इनका प्रीमियम पे 5 रुपये से मेरे ख्याल से या 2 रुपये से मिस हो गया, वो चलता है इतना। 3 टारगेट दिए थे, तीसरे टारगेट में 5 रुपये या 2 रुपये का इनका प्रीमियम टारगेट मिस हो गया, उसको हटा देते हैं। चलो वो उनकी ट्रेड अच्छी गई। मैं आप इनिशियली ये बताऊँ, मैंने वो ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन हाँ मैंने इनको एक जो सेटअप बना के देता हूँ, तो वो उन मेंटर्स ने अपने मेंबर्स के साथ शेयर किया, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इन्होंने कॉल साइड की एक पोजीशन बनाई, ठीक है ना। जब आई लेवल एक प्राइस एक्शन ने बनाया कि भैया, अच्छा लोग बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग लगी, सर इसे शॉर्ट कवरिंग नहीं कहते। अगर प्रॉफिट बुक कर लूँ प्रॉफिट बुक करना भी शॉर्ट कवरिंग के दायरे में नहीं आता। हाँ मार्केट ऊपर भाग जाता है, लेकिन प्रॉफिट बुक करना प्रॉफिट शॉर्ट कवरिंग के दायरे में नहीं आता। मैं अभी आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। एक सेकंड सर होल्ड कीजिए। सब ऑप्शन चेन पढ़ते हैं, सब कुछ बताते हैं, ये कॉल राइटिंग है, ये फलाना है, ये ढिंकना है, लेकिन आपको कोई सिखाने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये सब चीज़ें वो सीखी नहीं, बस ऑप्शन चेन में पढ़ा, थोड़ा सा तुक्का फुक्का लगाया और बना दिया, हरी थी चीट ली। इतने फ्यूचर्स हैं, इतने कॉल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, चलो जी आ गया, ये कॉल है, कल ये होगा, परसों वो होगा,
तो चार्ट पे 4-5 ट्रेंड लाइनें बनाई और काम हो गया। चल गया तो रॉकेट उड़ा देते हैं, नहीं तो फिर छुपते फिरते हैं। हम सिंपल सा व्यू लेके आते हैं, ये डेटा है, ये लेवल है, इसके ऊपर जाएंगे तो हम बाय करेंगे, इसके नीचे आएंगे तो सेल करेंगे। और ये होता है न्यूट्रल डेटा। अगर डेटा हमें दिखता है कि भैया फंसाने के लिए ऊपर जा रहा है तो छोड़ देंगे उस मूव को। अब मुझे थोड़ी ना पता, या ऑपरेटर मुझे आके थोड़ी ना बताएगा कि भैया हाँ जी बाय कर लो, मैं ना 790 से घुमा दूंगा, आप टेंशन मत लेना, अभी तो 690 चल रहा है, आप बिंदास बाय करो, आप 85 पे बुक कर लेना। अरे वो मेरे चचा लग रहे हैं जो मुझे फ़ोन करके बताएंगे हाँ जी सर करो प्रॉफिट बुक, मुझे नीचे लेके जाना है। चचा नहीं लग रहे वो मेरे, ठीक है ना। तो इनके चचा होते हैं, इनको बिल्कुल पता होता है 90 से देखो घूम के। ऐसे तो हमारे भी डॉट लेवल लगे हैं तो मैं भी चला देता हूँ। 55 का लेवल दिया था, 54 का लो लग गया, भैया बुम 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 हो गया मेरा भी। बुम बुम ऐसे देखा, बुम बुम तो खैर हम लेवल तो बुम बुम रोज़ ही करते हैं, लेकिन सेटअप के हिसाब से अगर लेवल एक्टिवेट होता है और जो हम व्यू बना के आते हैं वो अगर सेटअप एक्टिवेट हो तो ट्रेड बनता है ना, तब मज़ा आता है कि हाँ यार मैंने ये स्टडी करी थी और उस हिसाब से डेटा निकाला था, ये लेवल निकाले थे और मेरा व्यू था कि इसके यहाँ ऐसा होगा वो होगा तो मैं ट्रेड लूँगा। इसे कहते हैं सेटअप और स्टडी। हाँ, लेकिन मैं दोनों तरफ के लिए व्यू आपको इसलिए बताता हूँ कि किसी के पास कॉल हो सकती है, किसी के पास पुट हो सकती है, किसी को बाय करना हो सकता है, किसी को सेल में इंटरेस्ट होता है। तो उन दोनों को मैं बताता हूँ कि अगर आप कोई ले रहे हो तो ये आपका स्टॉप लॉस इन लेवल्स को आप स्टॉप लॉस में कहीं एडजस्ट कर सकते हो और दोनों साइड के लिए। और अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो आपके क्या टारगेट्स हो सकते हैं, कौन कौन से लेवल तक आप ट्रेल करते हो जा सकते हो। इसलिए मैं वो आपको दोनों साइड की चीज़ें बता के जाता हूँ। लेकिन हाँ, हमेशा अपना व्यू भी बता के जाता हूँ कि भैया मैं बाय करूँगा या सेल करूँगा, या मैं कौन सी लेग छोड़ दूँगा, या मैं बता देता हूँ कि हाँ भैया एक रेंज में ही रहना रहेगा मार्केट तो हम स्कैल्पिंग करेंगे। वो हमेशा मैं आपको यहाँ पे बता के जाता हूँ। कल मैं बता देता हूँ सर, कल है मंथ एंड एक्सपायरी, वोटिलिटी खूब रहेगी। उसके मैं आपको कुछ रीज़न बता देता हूँ कि कुछ इनके पास लॉन्ग्स अभी भी एफआई के होल्ड हैं सितंबर के, जो मुझे नहीं लगता कि रोल ओवर होंगे, वो प्रॉफिट बुक होंगे। अगर मार्केट ऊपर आता है तो ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब वो मार्केट को डिसाइड करना है कि पहले नीचे आता है कि पहले ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो अपने को यहाँ एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना, अपने को यहाँ पे ऑप्शन चेन पे मैं जो चीज़ें दिखी हैं वो मैं आपके साथ वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और जो मेरे पास डेटा आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और वो लेवल शेयर कर सकता हूँ और अपना व्यू शेयर कर सकता हूँ कि अगर मुझे क्या करना होगा, ठीक है ना, और मेरा क्या गेम प्लान रहेगा। सर पहले मैं बता देता हूँ, आई होप सो कि शायद मैं निफ्टी में कल ट्रेड बने ना, उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि मैं वोटिलिटी ज़्यादा, और जो मुझे पता है कि यार ये ऊपर जाके फंसेगी मार्केट। अब वो ऊपर कहाँ जाके फंसेगी वो तो मेरे रिश्तेदार तो है नहीं, हाँ ऑप्शन चेन के हिसाब से देख लेता हूँ, वो मैं आपको डिसाइड करके बता देता हूँ, ठीक है ना। और पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मार्केट अगर जैसे एक गेम प्लान सेट करके बताता हूँ। मार्केट मान के चलो फर्स्ट हाफ में न्यूट्रल खुलती है, या थोड़ा बहुत 20-30 पॉइंट गैप डाउन या 20-30 पॉइंट गैप अप, लेकिन एज अ फ्लैट, जो मैं आपके साथ लेवल भी डिस्कस करता हूँ। मैं क्या गेम प्लान सेट कर देता हूँ। अगर मार्केट ऊपर जाती है फर्स्ट हाफ में 15-1 मिनट की कैंडल ही बना देती है, फिर उसके बाद ऊपर टाइम पास करती है, छोटा डिप लगाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, मतलब टाइम पे एक रेंज में रहती है, अवॉइड कर दूँ। सेकंड हाफ में अगर वो ऊपर मिलती है, सेकंड हाफ में अगर वो ऊपर मिलती है और वहाँ पर राइटर अपनी पोजीशन को जाम कर देता है, जाम करने का मतलब समझ जाता है कि कुछ भी हो जाए भैया हम ना जान दें इसके ऊपर, तुम कछो भी कर लो, हम ना जान दें। तो मतलब कि कहने का मतलब कि, और वहाँ मुझे दिखाई देगा कि यार ऑप्शंस में और सॉरी फ्यूचर्स में लॉन्ग्स बुक्स हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो बटा भी से तो आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, एक रेंज में रख के मार्केट होगा और एक सडन स्पाइक में नीचे मारा जाएगा। तो वहाँ पे मैं सेकंड हाफ में मैं एक ट्रेड लेना चाहूँगा। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें पहले डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, लेकिन वो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूँगा और कुछ प्रीमियम या कोई स्ट्राइक प्राइस देखूँगा। अगर और मुझे दिखाई देगा मैं आपको क्लियर कट इंडिकेट टेलीग्राम पे कर दूँगा कि यार यहाँ पे आप सतर्क रहिए। ये वहाँ ट्रेड नहीं बताऊँगा मैं आपको, ये मैं पहले बता दूँ आपको, ठीक है ना। ये मेरा रिव्यू रहेगा कि अगर बनेगा तो मैं शायद ये ट्रेड ले सकता हूँ सेकेंड हाफ में, अगर मार्केट मुझे उस सिनेरियो पे मिलता है। ये ना हो ना कि सुबह तो 750 800 या जो भी चली जाए, 900 चली जाए, मेरी बला से 20,000 चली जाए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 20,000 नहीं जा सकता, अरे 20,000, अरे 300-500 गिर सकती है तो 300-500 पॉइंट बढ़ भी तो सकती है भाई, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट सुबह ही खड़ी हो जाए और पूरा दिन वहीं घूम रही है और उसके बाद 10:30-11 बजे ही नीचे आ जाए, फिर इस ना ऊपर 800 की तरफ जाए ना 700 की तरफ जाए, 730 750 60 की रेंज खड़ी कर दे, यानी कि पुट तो गई कॉल भी गई, तो उसके बाद तो फिर वो छोड़ देते हैं मार्केट को। ये अगर ये अपनी पोजीशन क्लोज करके चले गए, फिर लास्ट में रिटेलर मरते हैं इधर उधर के, अपने आपस में घमासान करते हैं। उसमें क्या होता है, कई बार शॉर्ट कवरिंग लग जाती है रिटेलर की, ये लोग तो निकल जाते हैं, ये कहते हैं मरने दो यार, अपना तो काम हो गया, कॉल भी जीरो कर दी, पुट भी जीरो कर दी, अब हम चलते हैं। जीरो का मतलब ये है कि बिल्कुल जीरो के लिए नहीं बैठते हैं, ये अपने एक प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। और वो कहेंगे चलो ठीक है यार, अब ऊपर गई तो इक्विटी को हल्का कर लेंगे
और थोड़े से जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको धीरे धीरे बढ़ा लेंगे, नहीं तो हिट करके निकल जाएंगे। ये तो अपना गेम प्लान सेट कर लिया इन्होंने। अब मर कौन जाएगा? रिटेलर। वो 2 रुपये की कॉल एकदम से आपको 20 की दिखाई देगी, 20 की वो फिर जीरो हो जाएगी, कभी वो 1 रुपये की 100 चली जाएगी, फिर आप थोड़ी देर आपको 70-80 में फंस जाएगा, वो 40 पे आ गई, फिर 40 पे वो 70-80 आ जाएगी। वोटिलिटी ऐसी बनी रहेगी, कल देख लेना आप, जो मुझे अभी तक प्लान लग रहा है। अगर एक रेंज में रहा फिर तो बट ऑब्वियस सी बात है, साइडवेज हो गई तो मतलब कि एक या तो एक रेंज में बांध दो। सेकंड हाफ का गेम प्लान सेट मुझे समझ में आता है, अगर वो कोई ट्रेड बने तो मैं इनिशिएट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ ये नहीं हो कि एक कैंडल लाल बन गई फटाफट मैं पुट ले लूँ और अगली कैंडल वही वापस खड़ी होगी ऊपर, प्रीमियम तोड़ दाड़ देगी और तुम कहोगे यार पुट में भी मर गए, कॉल में भी मर गए। इसलिए बेटर रहेगा सेकंड हाफ मिलेंगे तो आपको ऑप्शन सस्ते मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो 9:15 9:30 बजे ट्रेड डाल देना है, तो आप लेवल नोट कर लीजिए सर, कौन से लेवल के ऊपर बाय और कौन से लेवल के नीचे सेल बन सकता है। सर लेवल नोट कीजिए 760। इससे पहले तो कोई मुझे दिख नहीं रहा कि भैया इसके ऊपर बाय क्या का प्रीमियम का कोई सीन सिनेरियो बनता है। ये सारे जो लेवल मैं बता रहा हूँ आपको फ्लैट के सिनेरियो बता रहा हूँ। अदरवाइज 730 का एक लेवल तो है ही, या मार्केट इसके ऊपर खुलती है या इसके पास ही खुलती है तो वो वोटिलिटी में 10-20 पॉइंट तो फटाफट शुरू में हो जाता है, उसमें प्रीमियम एडजस्टमेंट हो जाती है। तो इसलिए तो मैं वो चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैंने लेवल जो आपको वो बताया, लेकिन इसके ऊपर फिर हर्डल खड़ा होगा 785 का, 805 का, इसके बाद 825 का, और फिर 855 का, फिर 890 का। इसके ऊपर 890 to 910 की एक रेंज मानना, 20 पॉइंट का एक क्लस्टर है, इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये मैं मान रहा हूँ कि बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग लगी, वो गैप फिल होने के लिए भी मार्केट जा रहा है, कल ही जा रहा है मार्केट, बोलता ना अपन तो कल ही जाएंगे भैया, कल परसों किसने देखा है, कल ही होगा जो होगा, जलगार होगा। तो हम लेवल बता देता हूँ मैं आपको 960 फिर 20,000, ये सब तो फिर फर्दर मैं आपको लेवल वो तो दिख ही जाता है यार जब आप इतना नीचे से लॉन्ग करके आ रहे हो। तो फर्दर मैं अभी आपको ऑप्शन चेन में बता देता हूँ कि अभी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है आपके अच्छे काम करेंगे पहले, उसके वो जब लास्ट हाफ में सेकंड हाफ में अगर कोई क्लोजिंग होती है तो नीचे ऊपर की एक पोजीशन बन सकती है, ठीक है। सर मेरे पास पुट है, आइए सर आपके लिए भी आ रहा हूँ। कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट रहे तो हम शॉर्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं? सर 675 इसके नीचे सस्टेन करे, 70 पकड़िए यार, 75 मत पकड़िए, ठीक है ना। तो कोई 2 पॉइंट का जो क्लस्टर है ना वो फिर वो क्लोजिंग बेस पे दिक्कत मारता है अगर हम डॉट ले लें तो 670 का लेवल पकड़िए। इसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो आपको क्या टारगेट मिलेंगे? 650 to 645। इसके नीचे सस्टेन करता है 630 to 25, ठीक है ना। इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो 605, ये ही रहेगा आपका हाई लेवल, ठीक है ना। इसके नीचे फिर आपको पता ही है कि 585 555 540 वही लेवल है, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन हाँ 540 के बाद इस बार लेवल चेंज हो जाएंगे, अगर बहुत डाउन ड्रैग इसने मारा तो जो लेवल चेंज होंगे ना सर, वो आपको जो वैसे हम जो राउंड फिगर 505 का था वो हट गया यहाँ से, वो सीधा ये शिफ्ट मार रहा है इस बार 485 to 470, मतलब कि वो जो 490 to 505 का लेवल बताया था मैंने आपको, वो उठ के शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन आपको क्या लगता है सर मार्केट नीचे जाएगी? सर मेरे को एक चीज़ ना हमेशा बांधना, चाहे मेरे को देखो या किसी को भी देखो, ठीक है ना, कभी भी ये मत देना मुझे अच्छा मेरे को लगता है मार्केट नीचे जाएगा और आपको लगता है ऊपर जाएगा। मैंने ऊपर के लेवल भी आपको सेट करके बता दिया और नीचे के भी लेवल सेट करी। यार आपको बताया कि इसके ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग कोई स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन करेंगे और मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा और मैंने चलो एग्जांपल के लिए BTST में कुछ पुट ले ली और वो ऊपर जा रहा था, यार मैं कहीं एक स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाऊंगा तो ज़ीरो हो जाएगा ना वो प्रीमियम, मेरा लॉस बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे एक अपना लॉस डिफाइन करना चाहिए, गलत और सही होना एक अलग मैटर होता है। अगर आप लॉस डिफाइन कर देते हैं कि भैया मैं 1000 पे लॉस ले सकता हूँ, 500 ले सकता हूँ, 5000, हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है, किसी को 5 करोड़ का लॉस नहीं लगता और किसी के लिए 500, किसी के लिए 50 रुपये लॉस भी लॉस है। तो हर किसी का अपना कैपिटल है, अपना रिस्क मैनेजमेंट है। क्या किसी के स्क्रीनशॉट से लेने देना, उसने 5 करोड़ कमाए, अगर उसने 5 करोड़ कमाए तो भैया उसने कोई 50,000 लगा के 5 करोड़ नहीं कमाए हैं। वो कैपिटल वहाँ डिप्लॉय होगी कम से कम नहीं तो आराम से 50-60 करोड़ रुपये मिनिमम, तब जाके 5 करोड़ कमाएगा। कहने की बातें होती हैं कि मैंने 1 करोड़ से 5 करोड़ कमा दिया, इतना बड़ा हीरो जीरो कोई नहीं खेलने वाला, मादा नहीं अभी नहीं, मैंने हम ही नहीं देखा अभी तो यूट्यूब में किसी को कि 1 करोड़ का साला 2 रुपये का कॉल पुट ले ले और साला वो बैठे उसको लेके 100 तक बस तेरे फन्ने खाते हैं, वो स्क्रीनशॉट एडिटिंग होती है, वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऐड ऑन बुक कौन वो समझ में आता है, लेके बैठ के भैया 2 रुपये लेके सीधे 100 पे काटूंगा और ये क्वांटिटी लिया और लास्ट तक रखूँगा, सीन ही नहीं बनता भैया, ठीक है ना। तो उन लोगों से ज़रा बच के रहिए, ठीक है ना। सादे सिंपल लोग जो होते हैं जो आपको गलत बताएं या सही बताएं, कम से कम
वो कुछ तो सही होते हैं, वो कम से कम आपको फ्रॉडगिरी तो नहीं कर रहे होते आपके साथ, ठीक है। लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, वोटिलिटी मैंने आपको बता दी। अब मैं करता हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर बात की। ऑप्शन चेन पे क्या नज़र आ रहा है वो तो सभी को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ सर, 800 पे तगड़ा अभी भी रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और इसमें प्रीमियम भी कोई खास बचा नहीं, ऊपर नीचे 2-3 बार किया जाएगा तो वैसे ही टूट जाएगा प्रीमियम। और 700 पे एक सपोर्ट है। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर क्या मैक्स पेन क्या बन रहा है, सर मैक्स पेन अभी भी 19,700 ही है। अभी इंट्राडे में चेंज होता है, शॉर्ट कवरिंग लगती है, कोई पोजीशन क्लोज होती है, वो एक अलग मैटर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मतलब कि मार्केट 700 से जितना अवे रहेगी नीचे और ऊपर दोनों तरफ तो इसको मैच करने वापस आएगी। मैक्स पेन के आसपास मार्केट घूमती रहती है, 100 पॉइंट जाना कोई दिक्कत नहीं होती। 100 पॉइंट जाने नहीं सकते कि सुबह तो वो प्रीमियम बढ़ जाएंगे, लेकिन ये फिर 1-2 घंटे टाइम पास करके अगर रेंज में रख दिए 20-30 पॉइंट 40%, तो वो धीरे धीरे डीके लगना शुरू हो जाएगा। और 1-2 सडन स्पाइक डिप लगाने होते हैं ऊपर या नीचे की तरफ, वो प्रीमियम एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैक्स पेन हमारे को पता चल गया 19,700 है, इसीलिए मेरा कोई और 19,800 पे मुझे रजिस्टेंस दिख रहा है। और मैक्स पेन 700 पे ही है, 600 पे भी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो अपन को इतना इतनी भी कोई आतरी है नहीं, इतने रोज़ रेगुलर अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। कल मंथली एक्सपायरी है, वोटिलिटी है। सेकंड हाफ में मैंने आपको बता दिया कि यार एक गेम प्लान बन सकता है, और वो बना और एग्जीक्यूट हुआ तो मैं खेलूँगा, अदरवाइज़ मैं बोलूँगा कि यार मेरे लिए निफ्टी अवॉइड है। पर मैंने आपको दोनों तरफ के लेवल दे दिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। सर ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के भी लेवल आप नोट की लीजिए। इसमें सिंपल सा सिनेरियो रखते हैं कि कौन से लेवल के ऊपर है। इसके लेवल बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसलिए इसमें ट्रेड बन सकता है। वोटिलिटी इसमें भी रहेगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, देखो मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है, क्योंकि इसमें ना रेंज मिलती है, थोड़ा लेवल मिलता है। वो क्या 20-30 पॉइंट की वो क्रस्टिंग होती है ना, और ऊपर जगह जगह पे रेजिस्टेंस खड़ा होता है, तो मैं वहाँ पे सेलिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ निफ्टी में ऑप्शन बाइंग के मुकाबले, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बैंक, वहाँ एक चीज़ का सिनेरियो दोनों तरफ से ध्यान रखना। मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाए या बड़ा गैप अप खुल जाए, तो यार खुलते से ना ट्रेड में बैठ मत जाना। वोटिलिटी का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे से ऊपर आएगा ही आएगा। कोई भी चीज़ एज्यूम करके ट्रेडिंग करने मत आना, चाहे वो मैं बताऊं या कोई भी बताऊं। मेरे वीडियो थोड़ा इसलिए बड़ा होता है कि मैं बार बार आपको सिंपल लैंग्वेज में सिंपल चीज़ें पिन पॉइंट क्लियर करके बताने की कोशिश करता हूं, बस यही इसी वजह से वीडियो बड़ा होता है। नहीं तो मुझे सिंपल 2 मिनट का वीडियो लगेगा, डिस्क्लेमर पढ़ूँ, लेवल बताऊँ, ये ऑप्शन चाहूँगा, टेल भैया बाय टाटा सी यू। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यार आपको कोई मेरे पास आए हो, कुछ मैं आपको चीज़ें धीरे धीरे सिखाने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो वही मेरा एक मोटिव होता है, और साइकोलॉजी आपको सिखाता रहूँ, ठीक है ना। लेवल नोट कीजिए सर, 580 के आसपास बंद हुई है, तो हमें इसको क्या, अगर कौन से लेवल पे सस्टेन हो तो हम इसको बाय कर सकते हैं। सर लेवल नोट कीजिए, 44,705 इसके ऊपर सस्टेन करती है। क्या टारगेट मिलेंगे, 770 टू 775। 85 का लेवल नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। सेम लेवल नहीं होते, जो 5-10 पॉइंट का क्लस्टर होता है वो मैं हमेशा आपको करके बता देता हूँ। इसके ऊपर सस्टेन करता है 830 का लेवल स्टिल वैलिड, देन 890, यार यही रहेगा आपका आई लेवल, ठीक है ना। और आई लेवल की खासियत क्या होती है वो मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ, 70, 100, 150, ठीक है ना। ये शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करती हैं, लेकिन प्रॉपर सस्टेन होना चाहिए ये, और फॉलोअप आना चाहिए। ये नहीं कि भैया 890 के ऊपर गया तो 940, लेकिन क्लोजिंग दे रहा है वो 910 के ऊपर, और ऊपर डोजी वोजी टाइप से कुछ कैंडल्स बना रहा है, तो उसको आप फॉलोअप और अच्छा कैंडल नहीं बोलते, ठीक है ना। बड़ा कैंडल बने, साइडवेज हो जाए, रीटेस्ट करे, फिर उसको काटे, वो समझ में आता है। ये नहीं है ऊपर विक्स आ रही हैं, यानी कि सेलर हावी है ऊपर, ठीक है ना। तो मैं अगर बाई करने के लिए जाऊँगा तो मैं कौन से लेवल तक के लिए इसको टारगेट एम करूँगा सर मैं अगर 705 के ऊपर सस्टेन करती है तो मैं सिर्फ इसमें से 3 टारगेट लेना पसंद करूँगा, और मैं आपको बता देता हूँ 775 वाला और 830 वाला। इसके बाद मेरी ट्रेलिंग शुरू हो जाएगी। अगर मैं एग्जांपल के लिए 10 लॉट लेता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 लॉट बुक करूँगा 775 के आसपास, 830 या 5 के आसपास मैं 4 लॉट बुक करूँगा। थोड़ा सा रिस्क लेके खेलूँगा 890 के लिए, कुछ पाने के लिए मुझे कुछ खोना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो मैं वो जो 4 लॉट है, अगर बाई चांस 890 फ्लो में 930 40 जो भी आ जाएगा, मैं वहाँ पे 2 लॉट बुक कर लूँगा। उसके बाद जो 2 लॉट होंगे उनको मैं तसल्ली से होल्ड करके ट्रेल कर सकता हूँ। वो मेरी श्रद्धा होगी कि मेरा ट्रेलिंग स्किल कॉस्ट पे लगाना है, स्पॉट पे लगाना है, वो आपको अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं जानबूझ के 1-2 मेंबर्स को भी 1-2 ज़्यादा पूरी डिटेल नहीं देता कि यार हर चीज़ मैं बताऊँगा तो आप अपने स्किल्स कैसे डेवलप करोगे। जो आपके अंदर फियर है, मेरे यहाँ बता देने से ये नहीं हुआ कि 880 के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले, 830 के नीचे स्टॉप लॉस है। सर कुछ प्रॉफिट का जब आपको छोड़ना आ जाएगा ना कि यार मैं इस प्रॉफिट का इतना रिस्क ले सकता हूँ, फिर अगर मान के चलो मैंने 10 लॉट लिए, उनमें धीरे धीरे बुक करते हुए ऊपर तक लेके आ रहा हूँ, मेरे को 5,000, 10,000, 20,000 जो भी प्रॉफिट बन गया उन 8 लॉट के अंदर बन गया
अगर मैं वो 2 लॉट भी कर लेता हूँ, हो सकता है मेरा प्रॉफिट एकदम से, आप अगर 10,000 है तो 12,000 दिखने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि यार अगर ये 10,000 है, अगर ये इनका मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगाऊँ या कुछ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाऊँ, तो हो सकता है ये 10.5 रह जाए, या 10 तो रहेगा, 10 से नीचे तो जाएगा नहीं, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट से नीचे कौन खेलेगा। इतना तो बंदा खेलता ही है ना, समझदार होता है यार आदमी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब भाव ये होता है कि वो 1-2 लॉट का आपको हमेशा रिस्क लेना चाहिए। मतलब कि अगर आपको एक रन मिल जाए, एक लंबा 150, 200, 300 पॉइंट का मार्केट में रन मिल जाए, तो आप अपने स्किल्स डेवलप कीजिए। एक कितनी बार गलत हो गया यार, अगर आपने 10 बार खेला, आप 10 बार गलत हो जाओगे, नहीं होगे 10 बार गलत, कभी भी नोटिस कर लेना। 2-3 बार, एक बार भी ठीक होना शुरू हो जाओगे, फिर अगली बार 10 की स्किल लगाओगे, 2 बार होगे, 3। एक्यूरेसी कब बढ़ेगी आपकी? एक्यूरेसी तब बढ़ेगी ना जब आप प्रैक्टिस करोगे उन सब चीज़ों की। यही चीज़ें कोशिश रहती है कि लोग ट्रेडिंग करना सीखें। बाकी तो आपको ज्ञान दुनिया जन का आपको मिल ही जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो वो सिखा रहे हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। सर आप तो बायस्ड हो, आप तो बुल साइड हो गए, ये हो गए, कोई बात नहीं सर, लेवल नोट कीजिए। सर मैं बताता हूँ, मार्केट फ्लैट खुलती है, वोटिलिटी में 150 पॉइंट ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, पहले 15-20 मिनट को सेटल होने दीजिए। तो शॉर्ट साइड के लिए, ट्रेड के लिए बात करते हैं। ये हमारी बात हो रही है सर फ्लैट की, गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो नहीं हो रहा, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर मार्केट अगर सस्टेन करती है 470 के नीचे, मैं क्या टारगेट लूँगा? मैं टारगेट लेना पसंद करूँगा सर 410 से लेके 395। मतलब कि 410 पे अगर मैंने 470 पे शॉर्ट किया है, तो मैं क्या करूँगा 410 के पास, क्योंकि मैं वो, आप देखना सिनेरियो कैसे चेंज होगा। अगर मैंने 10 लॉट लिए, मैं यहाँ 6 लॉट बुक करूँगा। समझ में आ रही है मेरी बात? कैसे सिनेरियो चेंज है, वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ 4-2 करके, है ना, 2 छोड़ना पसंद कर रहा हूँ। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ 6 ही लॉट बुक कर लूँगा। यही चीज़ें मैं बताता हूँ कि यहाँ होगा तो मैं ऐसा करूँगा, वहाँ होगा तो मैं वैसा करूँगा, कि किस तरफ का मेरा सीन मुझे लग रहा है। कि फर्स्ट हाफ में अगर मुझे बैंक निफ्टी में लगता है ऊपर जाने के लिए, यानी कि मेरा मुझे मन कहता है, या मेरा को जो ऑप्शन चेंज कहते हैं, जो प्राइस एक्शन कहता है, वो मुझे ये कहता है कि यार एक बार को पहले ऊपर आना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन भी तो हो सकती है और मार्केट मुझे गलत भी साबित कर सकती है, तो मुझे नीचे भी लेके जा सकती है, तो मेरे पास प्लान बी भी रेडी है, ठीक है ना। तो प्लान बी में मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया अगर मेरा लेवल होता है और अगर जो भी मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता, मेरा टारगेट आता है, पहला आता है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा 10 लॉट पे 6 लॉट बुक कर लूँगा, 4 लॉट होल्ड करूँगा, और उसको फिर नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट लेवल। अब इसीलिए मैंने यहाँ पे रोका, पॉज किया वीडियो को समझाने के लिए। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको वो शाम को रॉकेट उड़ा देगा। देखा, मैंने बोला था 400 पे शॉर्ट करो, लेकिन आप देखना वो हर 40-50 पॉइंट पर रॉकेट उड़ा रहा था, आ गया इतना 70 पॉइंट, 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, वो लास्ट में 3:30 बजे बता देगा, देखो मैंने बताया था 500 पॉइंट गिर गई मार्केट। अरे यार आपके अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस है ना, तो आप मैसेज मत डालो वहाँ पे। आपको पता है, आपको आपको ऑपरेटर्स का फ़ोन आ चुका था, आपको 500 पॉइंट गिरेगा, तो आप वहाँ मैसेज मत डालो हर 20-30 मिनट के बाद, देखो प्रॉफिट आ रहा है, देखो प्रॉफिट आ रहा है, देखो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना। 3:30 बजे बताने का कोई वैल्यू नहीं है उसकी, 3:30 बजे बताने की कोई वैल्यू नहीं है उसकी। देखिए आपने मुझे बताया था, मैंने कल वीडियो में बताया सर, वीडियो में मैं भी बताता हूँ, मैं भी लेवल देता हूँ, वो तो दोनों तरफ के किसी न किसी तरफ तो जाएगी मार्केट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया गेम। आज इसके आगे के लेवल नोट कीजिए सर 345, इसके आगे के लेवल नोट कीजिए 290 टू 280, 10 पॉइंट का क्लस्टर खड़ा हो रहा है, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे फिर 205, 205 के बाद लो कटेगा आपका, क्लियर कट बता दिया आपको, आराम से 70-100 पॉइंट दे जाएगा, उसके बाद ट्रेल कर लेना 200, 300, 400 जितना भी दे जाएगा, फिर मैं भी बता दूंगा रॉकेट उड़ा दूंगा 500 पॉइंट गिर जी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ये हमने लेवल की डिस्कस कर ली ऊपर और नीचे के लिए, और मैंने आपको सिंपल सा मेरे आइडिया से समझ ही गए होंगे कि भैया मैं नीचे ज़्यादा अभी नहीं देख रहा हूँ फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में देखेंगे मार्केट कहाँ मिलती है, तो उस हिसाब से ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सर ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन हमें क्या कहने की कोशिश, सर 45,000 अच्छा रेजिस्टेंस है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। मैं जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 44,800, 700 इसके ऊपर और 44,500 इनके ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग की गई है। मार्केट ने गैप डाउन खोला, नीचे भी लेके गई, इनके प्रॉफिट बुक किए गए, बुक करने से क्या हुआ मार्केट ऊपर आई, उसके बाद इन्होंने पुट राइटिंग करी, क्योंकि इन्होंने देखा कि यार सब पुट ले रहे हैं, क्योंकि रिटेलर ने लॉस बुक कर लिया है और वो बियरिश पोजीशन बना रहा है। तो मैंने हमेशा आपको बताया इनका धर्म है कि भैया हमें तो इनके अगेंस्ट लेके जाना है, ठीक है ना। तो इनको जब एक दिखता है कि भैया 600 टूट गया, 580 भी टूट गया, अब तो गया 400-500 आएगा, लॉस बुक करो,
वहाँ से इन्होंने जैसे जैसे ऊपर आता गया, जैसे किसी ने वहीं पे पुट बाई कर ली, किसी ने 600 पे, 650 पे, 650 तक लगे रहे लोग। बैंक निफ्टी में भी यही सिनेरियो चलता रहा। 450 से बार बार वो अच्छा खासा 500 का बहुत अच्छा सपोर्ट था, लेकिन ये योद्धा हमारे बोले आज तो हम ले जाएंगे 43,500, आज ही ले जाएंगे भैया, डाउ गिर गया मैं भी गिरा दूंगा बैंक निफ्टी। तो इन्होंने फिर गेम सिनेरियो चेंज किया, इन्होंने पुट राइटिंग करी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट मुझे लगता है एक बार को मार्केट ऊपर आना चाहिए। अब वही सीन सिनेरियो है कि भैया लेवल हमने डिस्कस कर लिया, गेम प्लान बना लिया, सब कुछ कर दिया, अगर मार्केट उससे अगेंस्ट जाती है तो क्या मैं फाइट करने लग जाऊँ? मैंने अपना व्यू भी बना लिया भाई, इसलिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। व्यू मैंने बना लिया, डेटा मैंने पढ़ लिया, लेवल मैंने लग लिया। अब वो मान के चलो डेटा मुझे कहता है ऊपर जाना चाहिए, पर हम क्या कहते हैं इस लेवल के ऊपर जाना चाहिए। ये गेम हो गया ना। अब मार्केट मान के एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ, जहाँ भी खड़ी है 588, 85, 90 जहाँ भी बंद हुई है, मार्केट खुल जाए 44,000 और मैं बोलता हूँ कि यार 44,700 के ऊपर मुझे बाय करना है। अब मार्केट तो खुली गई 44,000 गई, अब मैं क्या करूँ? 700 पॉइंट का पहले वेट करूँ वहाँ तक आने का। तो यानी कि यार फिर मुझे वहाँ के लेवल देखने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा ओवरसोल्ड है, कहाँ पे नीचे सपोर्ट है, फिर मुझे वहाँ देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने लॉस तो नहीं बुक कर लिया। तो व्यू बना लिया, डेटा पढ़ लिया, सब पढ़ते हैं डेटा, सब व्यू बनाते हैं, सब ट्रेंड लाइन पे भी बनाते हैं, लेकिन अगर आपका लेवल ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो ना आप ट्रेड बना लोगे। इसलिए बायस नहीं होना। और मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट कल दोनों तरफ के मूव देगी ही देगी, तो आप कोई बायस बना के मत रख लेना। इसलिए कह रहा हूँ ऊपर बाय में मत फंस जाना और नीचे कॉल में मत फंस जाना। यही मेरी बात हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती होती है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होता है, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि यार मैं आपको पूरा समझा के क्लियरिटी से चला जाऊँ, ताकि आपको मुझे बार बार भी आपको टेलीग्राम पे मुझे भी अपडेट ना पड़े और आपको भी इधर उधर मुँह ना मारना पड़े। आप भी बिल्कुल फ्रेश और क्लियर माइंड से ट्रेड कर रहे हो और आपको अपने स्टॉप लॉस डिफाइंड हो और आपके टारगेट डिफाइंड हो। अगर बाय या सेल दोनों तरफ किसी तरफ भी जा रहे हैं तो आपके टारगेट और आपके स्टॉप लॉस डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है ना। अपने आर को मेंटेन कीजिए। RR 1:1 तो मिनिमम होना चाहिए। ये ना हो प्रॉफिट लेते हो 20 रुपये, स्टॉप लॉस देते हो 100 रुपये, तो आप ट्रेडर नहीं हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने, ठीक है ना। अगर मेरा 20 रुपये स्टॉप लॉस है तो एटलीस्ट 20 रुपये, एटलीस्ट, वैसे तो 25, 30, 40 होना चाहिए, पर एटलीस्ट 20 के अगर 20 होना चाहिए। अगर मैं 5 बार भी गलत हो रहा हूँ और 5 बार भी सही हो रहा हूँ, तो 7 बार भी गलत हो रहा हूँ, तो मेरे कैपिटल पर 20% का डेंट आएगा। 3 बार ठीक होने से मैं कुछ कवर कर जाऊँगा। तो यार कभी हर बार थोड़ा ना, जब मैं धीरे धीरे RR भी तो बढ़ाऊँगा ना। चलो बाकी ज्ञान पे वीकली वीडियो में करेंगे, और इस बार शायद मेरा वीकली वीडियो नहीं आ पाएगा, मैं आपको आज ही डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। जो मैं नहीं हूँ, अवेलेबल नहीं हूँ 3-4 दिन उन दिनों में, ठीक है ना। तो अगर फिर हाँ टाइम मिला तो ज़रूर बनाऊँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहेगा, ठीक है ना। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा समझाया होगा, जो मैंने आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा। और जैसे मैं डेली बताता हूँ, अगर मार्केट वैसे ही चलता हो, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर और कमेंट कर दीजिए। अगर डेली मार्केटिंग लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हो, जो डेटा हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो गेम प्लान हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।